आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 14 है सीबीएस एनसीईआरटी मैथ्स का। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट ए फॉर्मिडेबल बॉडी ऑफ ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। तो इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया और मैथमेटिकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। किसका? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का और थ्योरी ऑफ एरर्स का। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को बार बार ना करके आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, ठीक है। जैसे आप तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देख सकते हो आप कि किसी इवेंट को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट है जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम तो प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी ए थ्योरेटिकल अप्रोच। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जो ये इटालिक वर्ड है ना, इनको हम पढ़ेंगे। सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम। एक कॉइन को आपने एट रैंडम टॉस किया तो उसका जो आउटकम होगा कैसा होगा? वो अनबाइस्ड होगा, ठीक है, विदाउट एनी बाइस होगा और विदाउट एनी इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। उसको हम रैंडम टॉस कहते हैं। उसका आउटकम हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, स्फीयर कहेंगे उसको हम, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे क्या दिया हुआ है? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? देखो, द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो उसका जो आउटकम होगा वो इक्वली लाइकली होगा। मीन्स वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेड हेड ही आएगा या टेल टेल ही आएगा। इनको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट आउटकम, ठीक है। इक्वली लाइकली का एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, इक्वली लाइकली आउटकम्स का। अगर आप किसी डाई को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये भी इवेंट कैसी है आपकी? इक्वली लाइकली है। यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या? द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटर्न एज पीई। पी कह रहे हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को पीई कह रहे हैं। इज डिफाइंड एज, पी क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। उस इवेंट को होने के कितने आउटकम्स फेवरेबल हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और उसके ऑल पॉसिबल कितने हैं आउटकम्स हैं। जैसे आपने हेड और टेल की बात कर रहे थे हम, तो अगर मैं कहूँ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितना है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, ठीक है। और कितने में से टोटल कितने? 2 है। भाई हेड और टेल दोनों आ सकते हैं ना। टोटल आउटकम 2 हो गए और हेड आने की फेवरेबल कंडीशन क्या है? 1 ही है। भाई हेड और टेल जब आप कॉइन को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने का फेवरेबल चांस क्या है? 1 है, ठीक है। और टोटल आउटकम क्या है? 2 है, तो 1/2 हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है क्या? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे इसका एग्जांपल अब मैं देता हूँ। एग्जांपल क्या है? जो हमने अभी कॉइन टॉस करने की बात करी थी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। अच्छा, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये भी 1/2 है। तो 2 इवेंट हुई ना, हेड आने की इवेंट हुई और टेल आने की। तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? भाई हेड की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी बात को कह रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो क्या होगा? 1 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पीई किसी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप? मान लो आपको पीई नॉट निकालना है कि इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी पीई। इससे आप निकाल लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके काम आएगा आगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री होता है ऑफ इवेंट ई। कम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 1 बना रहे हैं,
ठीक है, कंप्लीमेंट्री इवेंट होते हैं ई और ई नॉट। ठीक है भाई, कोई चीज़ या तो होगी या नहीं होगी, तो दोनों की मिला के क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। एक किसने बात करी है, इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकती है। इम्पॉसिबल का मतलब ये कह रहा है कि एक डाई आपने फेंकी, 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो डाई में तो 1 to 6 नंबर होते हैं, 8 तो कभी आएगा ही नहीं, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट होगी, तो 0/6। और टोटल आउटकम तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, और आपको चाहिए 8, तो वो तो जीरो ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकता, तो इसको कहेंगे आप इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। नेक्स्ट हो गया सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट मीन्स 100% जो होगी होगी, तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कि जैसे कि आपने एग्जांपल लिया कि 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो 7 से छोटे, तो सारे नंबर ही 7 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6, जो 6 के 6 नंबर हैं 7 से छोटे हैं। अगर 7 से छोटे हैं तो इनमें से कोई भी आएगा तो हमारी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, 6 है, टोटल आउटकम क्या है, 6 है, 6/6 क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप कह सकते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर, जो कि श्योर है, सर्टेन है, 100% श्योर है, अकर इज 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, और इन्होंने एक और बात करी है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 0 से बड़ी या बराबर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। भाई 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और 0 से छोटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो आपकी रेंज क्या है, 0 से 1 के बीच में है, या तो 0 या 0 से बड़ी, ठीक है, 1 या 1 से छोटी। टोटल ये इसकी रेंज दे रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। एक इसमें ये बहुत आता है कार्ड से रिलेटेड, जैसे 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें बता दिया ना 4 सूट्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 13 कार्ड्स ईच। किस किस के, स्पेड, स्पेड का सिंबल ये हो गया, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब। जो कार्ड्स हैं इनके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, इसमें कार्ड्स के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो कह रहा है क्लब्स एंड स्पेड्स आर ब्लैक, बिल्कुल ठीक बात है। देखो क्लब ये रहा ब्लैक है, और स्पेड भी ब्लैक है। वाइल हार्ट्स एंड डायमंड्स आर रेड कलर, हार्ट्स और डायमंड क्या रेड कलर के हैं दोनों। द कार्ड्स इन ईच स्वीट्स आर एस, एक तो एस रहेगा जिसको इक्का भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, एस रहेगा, किंग रहेगा, क्वीन रहेगा, जैक रहेगा, और फिर ये नंबर होते हैं 10 9 8 7, ये 2 तक जाता है। ठीक है, तो कितने कार्ड्स हो गए, 2 से 10 तक 9 कार्ड्स हो गए, 10 11 12 और ये 13, एस मिला के 13 कार्ड्स हो गए ईच टाइप के। तो 13 + 13 + 13 + 13, तो 13 4 जा कितने हो जाएंगे, टोटल 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो किंग क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। फेस कार्ड की बात करेगा तो कौन कौन से, 3 ही कार्ड लेने, 3 टाइप के, किंग क्वीन और जैक, ये लेने हैं आपको। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आएंगे तो वो हमें करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है। ये जो डाइस होती है उसकी आउटकम दे रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान लो 2 डाइस आपने थ्रो करी और उसकी आउटकम क्या होंगी, भाई पहली डाइस में 1 आया तो इसका भी 1 हुआ, 1 1 हो सकती है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या इस वाली डाइस में 2 आ गया, फिर इसमें 1 आ गया, फिर 2 2 2 3 2 4, ये टोटल कितनी होंगी, 6 × 6 36 आउटकम्स होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए ये। ठीक है, तो इस टाइप से 1 1 2 2, ठीक है, फिर 2 1 2 2 3 1 3 2 अप टू 3 6, ऐसे ही 6 1 6 2 अप टू 6 6, इस टाइप से होता है। देखो ये नंबर रिपीट होते हैं यहाँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बारे में आप देख लेना। अब हमारी एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट, क्या 14.1। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।